सूर्याय नमः। भक्ति स्टेटस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 9 फरवरी वार रविवार व्रत की विधि के बारे में वर्णन करते हैं। सवर मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु रविवार का व्रत श्रेष्ठ होता है। इस व्रत की विधि इस प्रकार है। प्रातः काले स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वस्थ वस्त्र धारण करें। शांतचित्त होकर परमात्मा का स्मरण करें। भोजन एक से अधिक समय नहीं करना चाहिए। भोजन तथा फलाहार सूर्य के प्रकाश रहते ही कर लेना उचित है। यदि निराहार रहने पर सूर्य छिप जाए तो दूसरे दिन सूर्य उदय हो जाने पर अर्घ्य देने के बाद ही भोजन करें। व्रत के अंत में व्रत कथा सुननी चाहिए। व्रत के दिन नमकीन तेल युक्त भोजन कदापि ग्रहण न करें। इस व्रत के करने से मान सम्मान बढ़ता है, शत्रुओं का नाश होता है, आँख की पीड़ा के अंतरित अन्य सभी पीड़ाएं दूर होती है। तो चलो रविवार की व्रत कथा आपको मैं सुनाती हूँ। अगर अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड कमेंट करना। एक बुढ़िया थी। उसका नियम था कि प्रति रविवार को सवेरे ही स्नान आदि कर घर को गोबर से लीप कर फिर भोजन तैयार करके भगवान को भोग लगाकर फिर अपना भोजन खाती थी। ऐसा व्रत करने से उसके घर में अनेक प्रकार के धन धान्य से पूर्ण था। श्री हरि की कृपा से किसी प्रकार का कोई विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन जिसकी गौ का गोबर एक वह बुढ़िया लाया करती थी, विचार करने लगी, बुढ़िया हमेशा मेरी गौ का गोबर ले जाती है, इसलिए मैं अपनी गाय को घर के भीतर ही बांधने लग जाऊंगी। बुढ़िया को गोबर न मिलने से रविवार के दिन वह अपने घर को न लीप सकी, इसलिए उसने न तो भोजन बनाया न भगवान का भोग लगाया। समय ही उसने भोजन नहीं खाया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात हो गई और भूखी ही सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे सपने में दर्शन दिए। भोजन न बनाने तथा भोग न लगाने का कारण पूछा। बुढ़िया ने गोबर न मिलने का कारण सुनाया। तब भगवान ने कहा, माता, मैं आपको ऐसी गायें देती हूँ जिसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती है, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गाय के गोबर से घर लीप कर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं बहुत ही खुश हूँ और आपको वरदान देता हूँ। निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ तथा अंत में मोक्ष की प्राप्ति करता हूँ। सपने में ऐसा वरदान देकर भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए। जब बुढ़िया की आंखें खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक सुंदर गाय और उसका बछड़ा खड़ा हुआ है। उन्हें वह वहीं बांध दिया और खाने को चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन ने बुढ़िया के घर में एक अति सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा और देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है। तो वह गाय का गोबर ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह पर रख गई। नित्य प्रति ऐसा ही करती रही। सीधी सादी बुढ़िया को उसकी खबर नहीं होने दी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा, चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है, तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी। बुढ़िया ने अंधेरी के भय से अपनी गाय को भीतर बांध दिया। प्रातः काल जब बुढ़िया ने देखा गाय ने सोने का गोबर दिया है, उससे आश्चर्य की सीमा न रही। प्रतिदिन गाय को घर के भीतर बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा बुढ़िया तो गाय को घर के भीतर बांधने लगी है, उसका सोने का गोबर दाव नहीं चला। वह ईर्ष्या से जल उठी। कुछ उपाय न देख पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक बुढ़िया के पास ऐसी गाय है जो आप जैसे राजाओं के ही योग्य है। वह नित्य सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए। वह बुढ़िया इतने सोने का क्या करेगी? राजा ने यह बात सुन अपने दूतों को बुढ़िया के घर से गाय का गोबर लाने की आज्ञा दे दी। बुढ़िया प्रातः ईश्वर का भोग लगा भोजन ग्रहण करने जा रही थी। राजा के कर्मचारी गाय को खोलकर ले गए। बुढ़िया काफी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों के समक्ष कोई क्या कहता। उस दिन बुढ़िया गाय के वियोग में भोजन न कर सकी। रात भर रो रो कर ईश्वर से गाय को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गाय को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ।
लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा, सारा महल गोबर से भर गया। राजा यह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को सपने में कहा कि हे राजा, गाय बुढ़िया को लुटाने में ही तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे गायें दी है। प्रातः होते ही राजा ने बुढ़िया को बुलाकर बहुत से धन के सामान सहित गाय को और बछड़े को लुटा दिया। उसकी दुष्ट पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हो गई। उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दे दिया कि राज्य की तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति है राज्य की अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत करो। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर में नहीं होता था। सारी प्रजा सुखी से रहने लगी। इसी प्रकार हे सूर्यदेव, सूर्य नारायण भगवान, आपने बुढ़िया की इच्छा पूरी की, वैसी हमारी भी करना। अगर ये कथा आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।